Okay, so for today the topic is searching in a double dimensional array. हमने सर्चिंग करी थी सिंगल डायमेंशनल एरे में. अब डबल डायमेंशनल एरे में कैसे करते हैं? सिंपल हम लीनियर सर्च टेक्नोलॉजी टेक्निक का यूज़ करेंगे, एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे और सर्चिंग करेंगे. तो सर्चिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको एरे का इनपुट लेना पड़ेगा. इनपुट एरे वो आप कर लेंगे, ठीक है. देन आप एक सर्चिंग एलिमेंट का इनपुट लेना पड़ेगा. एक एलिमेंट इनपुट लेना पड़ेगा जिसको आपको डीडीए में सर्च करना है और फिर आपको अपना सर्च का एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा. ये बताया मैंने, कोई भी काम करने के लिए एरे के ऊपर आपको लूप चलाना पड़ता है. इनपुट के लिए भी आपको लूप चलाना पड़ेगा और डीडीए है तो कौन सा लूप चलाना पड़ेगा? नेस्टेड लूप. फिर आपको सर्च करना है तो सर्च के लिए भी आपको फॉर लूप चलाना पड़ेगा और कौन सा चलाना पड़ेगा? नेस्टेड लूप. एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए. तो हम सपोज करते हैं कि हमारी एक एरे है जिसका साइज़ है 4/3 और हमको इसी को इनपुट लेना है. इसमें एक एलिमेंट सर्च कराना है ऐसी और फिर उस वो एलिमेंट अवेलेबल है कि नहीं है मैट्रिक्स में या एरे में. वी हैव टू टेल दिस. So for this first step you will perform input array. I hope so you all know you have to take one integer input. You can do this also. The third part is searching. तो searching से शुरू करते हैं. searching के लिए सबसे पहले we will have to start a loop. लूप जैसे हमेशा चलता है वैसे ही चलेगा. कल मैंने आपको बताया था रो और कॉलम होता है, तो पहले रो देन कॉलम. तो रो पहले चलेगा. रो इज इक्वल्स टू 0 एंड रो इज़ लेस देन व्हाट? ये रो है, ये कॉलम है, तो रो इज़ लेस देन 4 आर प्लस प्लस. ये कर दिया. फिर इसके लिए इसके अंदर एक और चलाया, डैट इज़ फॉर सी, डैट इज़ कॉलम. ये रो के लिए था. नाउ फॉर कॉलम, कॉलम इज इक्वल्स टू 0, कॉलम इज़ लेस देन 3 सी प्लस प्लस. ये कर दिया. इतना किया तो हमने एक लूप चला लिया. अब लूप चलाने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये जो ऐसी आपने एंटर किया है इक्वल्स टू ए ऑफ आर सी. अगर इस पोजीशन पर ऐसी अवेलेबल है तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, फ्लैग वेरिएबल, जो कि हमें ये बताएगा कि वेदर दैट नंबर वाज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स और नॉट. तो फ्लैग वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो. मैंने सपोजिंगली एक int x इज इक्वल्स टू 0 ले लिया और यहाँ पे इसको x प्लस प्लस कर दिया है. x प्लस प्लस कब होगा? x प्लस प्लस तभी होगा जब सर्चिंग एलिमेंट जो भी यूज़र ने इनपुट किया है वो मैट्रिक्स में अवेलेबल होगा. अगर अवेलेबल है then only its value will be incremented. x की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट होके 1 2 3 4 कुछ होगी, अदरवाइज नहीं होगी और हम ये फॉर लूप रो वाले और कॉलम दोनों के बाहर आ जाएंगे. उसके बाद हम इसको सिंपल चेक कर लेंगे. इफ़ x डबल इज इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू अपडेट हुई ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्च unsuccessful, or you can write the element is not found, और else आप लिख दोगे SOPLN, element found. तो ये आपने मैसेज लिखा और आपका ये प्रोग्राम फिनिश. ठीक. सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन अ डबल डायमेंशनल एरे. सो इसमें बस कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर एज सिंगल डायमेंशनल एरे. आप एक एरे इनपुट लोगे, which element you have to search, that you will take the input from the user and then you will apply the search algorithm. search algorithm में बस एक छोटा सा चेंज हुआ है कि nested loop चला है. why nested loop? because this is a double dimensional array. तो double dimensional array को access करने के लिए loop चलाना पड़ता है just like arrays, but in this nested loop is done, one for row and one for column. the first loop or the outer loop is for the row and the second loop or the inner loop is for the कॉलम. और फिर आप रो और कॉलम के लिए लूप चलाने के बाद यू विल चेक वेदर दैट सर्चिंग एलिमेंट इज इक्वल और इज फाउंड एट दैट पोजीशन. इफ इट इज फाउंड तो हम एक फ्लैग वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देते हैं. इफ दैट वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड दैट मीन्स एलिमेंट इज फाउंड, अदरवाइज द एलिमेंट इज not found. So this is the simple way of searching in DDA, that is double dimensional array. ठीक है. इसमें अगर कोई प्रोग्राम आएगा तो यही सिंपल सा प्रोग्राम आएगा अगर सर्चिंग का आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर एन इंटीजर टाइप एरे और डबल टाइप एरे और कैर टाइप एरे ऑफ साइज 4x3 और 5x5 7x7 वॉट एवर, एंड सर्च एन एलिमेंट एंड टेल वेदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट. तो आप ये एल्गोरिथम लिखेंगे एंड यू विल गेट
मार्क्स। क्लियर? अब अगर आपको याद हो कि जब हम STA कर रहे थे तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि वेन एवर द क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्चिंग विल कम तो 2-3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन सर्चिंग। इसमें भी ये हो सकता है कि आपसे 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहली तो चीज़ आपसे ये पूछी जा सकती है, फर्स्ट थिंग दैट कैन बी आस्क्ड इज प्रेजेंट और नॉट, एन एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट इन द DDA। फिर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जा सकता है कि कितनी बार प्रेजेंट है। अगर 10 प्रेजेंट है तो हाउ मेनी टाइम्स, ये पूछा जा सकता है। तीसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि पोजीशन क्या है उसकी, उस जो नंबर प्रेजेंट है उसकी पोजीशन क्या है। और चौथी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि फर्स्ट अकरेंस क्या है। अगर बार बार प्रेजेंट है, अगर मान लो 3 टाइम्स प्रेजेंट है तो फर्स्ट अकरेंस कहाँ है। और एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि लास्ट अकरेंस कहाँ है। अगर 4 बार प्रेजेंट है तो चौथी बार वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है। तो अभी जो हमने पूरा एल्गोरिदम देखा उसमें हमने एक चीज़ देख ली कि हम ये कैसे करेंगे, प्रेजेंट और नॉट कैसे प्रिंट करेंगे। बस चेक कर लेंगे इफ़ x डबल इज इक्वल्स टू 0। अगर x इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब नहीं मिला, और अगर नहीं है तो इसका मतलब हमें एलिमेंट मिल गया। अब हमें दूसरी चीज़ देखनी है कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार मिला। एक तरीके से मैंने बताया था ना, x एक काउंटर वेरिएबल है, फ्लैग वेरिएबल है, जितनी बार मिलेगा उतनी बार प्लस होता जाएगा। अगर 0 है तो इसका मतलब नहीं मिला। 0 से ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वॉट एवर, जितनी बार वो एलिमेंट प्रेजेंट था तो मतलब कि वो एलिमेंट था। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी है कि अगर आपको सर्च करना है इस मैट्रिक्स में 10 कितनी बार प्रेजेंट है, इफ़ द मैट्रिक्स इज लाइक दिस, सपोजिंगली 9 8 7 3 4 5 8 9 8, और इसमें आपको सर्च करना है 8। तो आपको ये देखिए, आपको नंबरिंग याद है कैसे की जाती है, इंडेक्स 0 1 2, और यहाँ पे किया जाता है 0 1 2। अगर आपसे प्रेजेंट और नॉट पूछा जाएगा तो आप तो सिर्फ बता दोगे येस प्रेजेंट। ठीक, फ्रीक्वेंसी अगर पूछी जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 3 3 टाइम्स प्रेजेंट है। ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये वैल्यू हमें मिलेगी अगर हम x की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। अगर हम x की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तो यहीं पर जहाँ पर आपने एलिमेंट फाउंड लिख किया था उसी पे आप एक और लाइन लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इज़, और प्लस वो x की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो जब आप ये कर दोगे तो आप फ्रीक्वेंसी भी प्रिंट कर दोगे। अब अगर पोजीशन पूछी गई कि ठीक है मिला एक ही बार है, अब सपोजिंगली सर्च एलिमेंट आपका 8 की जगह है 7, ठीक है, और इस 7 का आपसे पोजीशन भी पूछी गई है, तो पोजीशन की वैल्यू कहाँ आएगी, पोजीशन की वैल्यू आएगी R एंड C में। ठीक है, पोजीशन की वैल्यू कहाँ आएगी, R और C में, रो और कॉलम। तो इसको प्रिंट कर दोगे। जब इसको प्रिंट कर दोगे तो आपको पोजीशन पता चल जाएगा कि द एलिमेंट इज प्रेजेंट एट A R C। R और C क्या होगा, R होगा इसके लिए 0 और C क्या होगा 2, तो इसका एड्रेस क्या है 02। सही है, ये हो गया। नाउ फर्स्ट अकरेंस क्या होगा, फर्स्ट अकरेंस में भी आप क्या करेंगे, फर्स्ट अकरेंस में भी क्या करेंगे, R और C की प्रिंट करेंगे और लगा देंगे ब्रेक। ब्रेक लगाने का मतलब होता है कि ब्रेक आपने जैसे ही लगाया आप कहाँ आ गए, इफ़ के बाहर, तो दोबारा दूसरी अकरेंस वो काउंट ही नहीं करेगा। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो वो आगे और भी अगर अकरेंसेस हैं तो उन सब की भी R और C की वैल्यू वो स्टोर करने लगेगा। तो हमें नहीं स्टोर करानी, हमें सिर्फ पहली करानी है। तो अगर हमें सिर्फ पहली करानी है तो R और C की वैल्यू प्रिंट करो और ब्रेक लगा दो। क्लियर, दिस मच इज क्लियर, ओके। And now the last thing is that if you have to print the last occurrence, अगर आपको last occurrence print कराना है तो बस सिंपल सेम R और C ही प्रिंट करो, बट ब्रेक मत लगाओ। तो अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो ये हर बार लूप में R और C की वैल्यू अपडेट होती जाएगी और वो वैल्यू प्रिंट होगी जो लास्ट में मिली। तो जो लास्ट में मिली वही उस लास्ट अकरेंस की वैल्यू है, तो ये आपको पोजीशन मिल जाएगी। सो ये सिंपल लॉजिक याद रखना है कि इसी सिंपल से प्रोग्राम में अगर आपसे प्रेजेंट और नॉट पूछा है
तो आप ये लाइन नहीं लिखेंगे। अगर प्रेजेंट और नॉट के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी पूछी है तो आप ये लाइन भी लिख देंगे। अगर पोजीशन पूछ ली तो यहाँ पर आर और सी की वैल्यू प्रिंट कर दोगे। अगर फर्स्ट अक्रेंस पूछ लिया तो यहाँ पर एक्स प्लस प्लस के बाद क्या लगा दोगे, ब्रेक लगा दोगे और आर और सी की वैल्यू प्रिंट कर दोगे। अगर लास्ट अक्रेंस पूछा है तो ब्रेक नहीं लगाओगे और आर एंड सी की वैल्यू प्रिंट कर दोगे। तो ये सिंपल एक प्रोग्राम से आपने कितने प्रोग्राम्स बना लिए, 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स कैन बी मेड फ्रॉम अ simple one program just by making little changes. Okay, so I hope so this is clear. So if you have gone through the video, please go through it twice and then you will be able to understand how to search an element in a DDA, that is double dimensional array. Clear? Okay.